आज है 25 जुलाई 2026 और सारी चीज़ें एकदम से फ्लैशबैक हो रही हैं लास्ट ईयर की। 25 जुलाई 2025 की सारी चीज़ें फ्लैशबैक हो रही हैं। ये काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का, क्योंकि इसलिए नहीं, पिछले साल से ही हम चीज़ सोच रहे थे कि उस दिन क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, तो वो सब चीज़ें रिकॉर्ड करने का, बट मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई और नहीं हो पा रहा था हमसे। तो आज बहुत तेज़ जब बारिश होने लगी, हमने सोचा था कि पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा है। मेरी मेरी एक आदत है कि हमें लगता है कि हम सारी चीज़ों को कैप्चर करें, अच्छी हो या बुरी हो, सारी चीज़ों को कैप्चर करें और उनको बाद में कभी जब देखें तो हमें याद रहे मेरा अच्छा समय और बुरा समय। ये चीज़ें शायद हमको बहुत डिस्टर्ब भी करती हैं। अच्छा समय का तो नहीं पता, बट बुरे समय में खुद के मेरे मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये हम हमेशा से रिकॉर्ड करते हैं। शायद मेरी आवाज़ नहीं आएगी, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ये कमरा और ये वाला पोर्शन हमें बहुत बहुत याद दिलाता है मामा की, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये तो 2025 में आज आज का दिन 2000, इस टॉपिक में हम काफ़ी टाइम से वीडियो बनाने का सोच रहे थे, बट मेरे अंदर पता नहीं क्यों बोलते बोलते कुछ होने लगता है। बट हमको लगता है कि वो उस दिन जो भी हुआ हम एक एक चीज़ रिकॉर्ड करें। मतलब उस दिन तो वो मेरी कंडीशन ही, क्या बोल रहे हैं, मतलब मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि जब मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो हम अपने इमोशंस को, अपने आप को रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो हमें ऐसा लगता है हमने अपनी बात किसी से शेयर कर दी तो हमको थोड़ा बेटर फील होने लगता है। और जब कभी चीज़ें अच्छी हो जाती है तो देखते हैं, वैसे तो ये चीज़ बुरी है, बुरी भी है अच्छी है। तो 2025 को, 25 जनवरी क्या बोल रहे हैं, 25 जुलाई 2025 को यही टाइम था, एग्जैक्ट यही टाइम था, दीदी का फ़ोन मेरे पास आया था और दीदी ने बोला था कि मामा ने उनको रोक कर के कॉल किया है और बोल रहे हैं तुम जहाँ कहीं भी हो आ जाओ। बस दीदी ने बोला, दीदी कॉलेज से वापस आ रही थी तो दीदी ने बोला कि मामा हम अभी आ जाए, तो उन्होंने कहा हाँ अभी आ जाओ तुम। उस दिन भैया को फीवर था तो दीदी ने भैया को फ़ोन किया, उन तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बट फिर भी उन्होंने एनी हाउ मैनेज करने की कोशिश करी। फिर मम्मी के पास भी सेम टाइम मामा का कॉल आया कि घर पहुंच के बात करना। तो मम्मी ने कहा क्यों, कोई बात है अभी बताओ, कहते नहीं घर पहुंच के बात करना। फिर उन्होंने काट दिया। फिर मम्मी ने किया कि बताओ क्या बात है, तो कहते आ जाओ बस तुम। मामा ने बोला बस मेरे पास आ जाओ। मम्मी को ही बोला, हम घर पे अकेले थे, हमको दीदी ने फ़ोन पे ये सब बताया। फिर थोड़ी देर बाद पापा आ गए, तो फिर पापा आ गए। पापा से हमने बोला पापा मामा का क्या फ़ोन है, तो पापा ने मामा को फ़ोन किया और पापा ने उनसे बोला कि तुम बिल्कुल परेशान ना हो, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है हम सॉल्व कर देंगे तुम्हारा घर बेच करके। ऐसा करके पापा ने मामा से बोला। फिर मामा ने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, हर जगह ट्रैफिक लगा था। भैया और दीदी मम्मी का वेट कर रहे थे कि अकेले जाना शायद सही ना हो। इधर भी इतना पूरे बादल काले, जैसे अभी अभी तो शायद थोड़ा नॉर्मल भी है। अभी 10 मिनट पहले पूरे बादल भयंकर तरीके से काले थे, पूरा मतलब 4:30 5 बजने वाला है और एकदम से बादल काले थे, एकदम अंधेरा हो गया था। उस दिन भी सेम चीज़ यही हो रही थी। फिर पापा ने बोला, फिर पापा भी मतलब उलझन में तो थे ही, लाइट भी नहीं आ रही थी। और उस दिन अम्मा पापा के यहाँ शायद पूरे दिन लाइट नहीं आई थी, तो उनके घर में भी कुछ खाना नहीं बना था। कुछ 2 केले वगैरह रखे थे तो हमने पापा को दिए। फिर पापा भी बहुत परेशान थे। फिर उसके बाद मेरे पास दीदी का कॉल आया और कहते मामा ने कुछ मतलब कुछ खा लिया ऐसा, तो मतलब ऐसा लग रहा है मामा ठीक नहीं लग रहा है। तो हमने सोचा पापा को कैसे बताया, हमने कहा इनको कुछ ना हो जाए। हमने पापा को नहीं बताया, वो मतलब कुछ अजीब सा हो रहा था।
उन्होंने फिर पापा को हमने नहीं बताया, शायद दीदी ने ही बताया। फिर पापा, एक राकेश नाना है उनके साथ पहले अम्मा के पास गए। पापा, अम्मा कह रही थी क्या हो गया, पापा दूसरे के घर में घुसे जा रहे थे, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो अम्मा ने कहा हुआ क्या है, आराम से बताओ बात क्या हुई है। तो पापा ने बताया कि कुछ ठीक नहीं है, मतलब कुछ सही नहीं है, तो बस चलो कर लूँ क्या। तो अम्मा कहती ठीक है। तो अम्मा पापा वो नाना ऑटो बुक करके गए। गलती उस दिन मेरी ये होगी कि हम नहीं गए, शायद हमें जाना चाहिए था। हमको अगर चीज़ें पता होती कि चीज़ें इस तरीके की होती, ये गिल्ट हमें हमेशा रहेगा कि हम क्यों रह गए, हम भी चले जाते शायद, जो भी है। फिर हम गए, नहीं हम नहीं गए, ये लोग गए। तो मामा ने वहाँ पता चला कि जब दीदी भैया लोग एंटर हुए रूम में तो उनमें बहुत ड्रिंक की स्मेल आ रही थी गंदी सी। और ये हुआ था कि उनके कुछ दोस्त आए तो उन लोगों ने ड्रिंक व्रिंक करी थी, और मामा की हर जगह वॉमिटिंग उन्होंने कर रखी थी, बहुत स्मेल आ रही थी। और मामा से बोला भी नहीं जा रहा था, चला भी नहीं जा रहा था। वहाँ का एक वीडियो है, हमने तो बाद में देखा। फिर क्या हुआ, पता है दिमाग में सारी चीज़ें चल रही है ना, तो ऐसा नहीं कि हम बात करते हुए हमको रोना आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मेरे पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब सा हो रहा है, सारी चीज़ें एकदम से फ्लैशबैक हो रही है, बता रहे हैं तो मेरी सीक्वेंस से एक इमेज ऐसे ऐसे करके जा रही है। फिर उसके बाद मामा ने ड्रिंक कर रखी थी, वो चल भी नहीं पा रहे थे। दीदी कह रहे थे जैसे बच्चे चलते हैं उस तरीके से वो चल रहे थे, और वो बाथरूम में भी गिर गए थे। भैया ने कहा था क्या पुलिस को बुलाएं या कुछ करें, इनको ले जाएं कहीं ऐसा करके, या हॉस्पिटल ले चले। तो मामा हर चीज़ के लिए मना कर रहे थे, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, वो होश में नहीं थे। उन्होंने मम्मी से बोला कि मेरे सर दर्द हो रहा है, बाम लगा दो, और वो रो भी रहे थे शायद। तो मम्मी डर लग रही थी, मम्मी ने शायद, पता नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता, हम थे नहीं वहाँ पे। फिर जब दीदी भैया बाहर से खाना लाए थे, खाना लेकर के अम्मा पापा और मामा के लिए रख गए थे। फिर ये लोग वापस आ गए थे थोड़ी देर बाद। फिर राकेश नाना वहाँ रुके रहे थे। फिर वहाँ उसके बाद कुछ लोग आए थे और उन्होंने मामा को मतलब ऊट पटांग बहुत ज़्यादा बोला था, बहुत ज़्यादा बोला था। तब अम्मा पापा ने उनको रोका भी था। जो भी हुआ था उस रात, क्या हुआ था हम वहाँ तो थे नहीं, तो हमें नहीं पता उस रात क्या होता। बस ये हुआ था कुछ लोग आए थे और थोड़ा लड़ाई झगड़ा के, मामा तो इस कंडीशन ही में नहीं थे कि किसी के बात का कोई रिप्लाई कर पाए। फिर कुछ नहीं, मम्मी घर आ गई थी। मम्मी कह रही थी कल हम इनको फ़ोन करके बताएंगे, ये गलत आदत है, ये कब से ये ड्रिंक करना सीखा। मेरे मामा कभी ड्रिंक नहीं करते थे, मामा करते थे बहुत पहले करते थे, फिर मामी ने उनकी आदत छुड़वा दी थी। वो वहाँ पग्गी मंदिर डेली दर्शन करने 4 बजे जाते थे। उनका रूटीन बहुत फिक्स था, वो सुबह 9 बजे नहीं, रात में 9 बजे फ़ोन ऑफ करके सो जाते थे, चाहे आंधी आए तूफान, उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। वो 9 बजे सो जाते थे, 3:30 4 3:30 बजे तक उठ जाते थे, और फिर मंदिर में नहा धो के मंदिर जाते थे। ये उनका, पर जब मामी की डेथ हुई तो उनका ये रूटीन उन्होंने मतलब मंदिर जाना ही बंद कर दिया जब से मामी की डेथ हुई। और कहीं ना कहीं मामी के जाने के बाद मामा बहुत परेशान रहते थे। मामा का, हम लोगों का मतलब इतना गैप था कि मामा अपने मतलब बहुत रफ एंड टफ वाली इमेज बनी थी। वो कभी अपने इमोशंस हम लोग को नहीं दिखाते थे, कभी कभी स्टेटस के थ्रू सब पेन वो फील कर सकते थे हम लोग, वो स्टेटस मामी का लगा देते थे या कुछ, तो समझ आ जाता था कि नो ही इज़ मिसिंग। और कभी हम उनको स्टॉक भी करते थे, उनका लास्ट सीन चेक करते थे, कभी 1:30 बजे का होता था, कभी 2:30 3 बजे का होता था। दैट मीन्स कि वो उनको बहुत ज़्यादा मिस करते थे, उनको नींद नहीं आती थी। फिर मामा जिनके साथ काम करते थे उनका बहुत ज़्यादा मतलब उनका पैसे का लेन देन था, और उन और वो बहुत बूढ़े थे। मामा ही उनका मतलब वो इन्वेस्ट करते थे और मामा उनके हाथ पैर वाली मेहनत करते थे, दौड़ना भागना या जो भी पेपर वर्क मामा कराते थे। उनकी डेथ हो गई, और उसके बाद मामा, उनका क्या पैसे का लेन देन था, क्या था क्या नहीं पता। इतना ज़्यादा लोगों ने मामा पे प्रेशर करने लगे, इतना ज़्यादा कि मामा ने 15-20 दिन पहले ही अपना घर वर छोड़ दिया था। मामा बहुत परेशान थे, मतलब लास्ट के दिनों में वो बहुत परेशान थे। मम्मी ने बोला कि, तो मम्मी का ये था कि इनसे सुबह हम इनसे बात करेंगे, इनको चिल्लाएंगे, इनको सब कुछ करेंगे। फिर सुबह अचानक से 6 बजे हम लोग के पास फ़ोन आता है कि मामा नहीं रहे। और ये वाली चीज़ अपने ऐसा लग रहा था, कानों में यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया। मतलब
फ्रीज हो गए, नम हो गए, पता नहीं समझा सकते क्या हुआ था उस। फिर उसके बाद मेरा हमें ऐसा लग रहा था कि शायद कोई हमसे कह दे कि नहीं जाओ, मतलब ऐसा लग रहा था कि नहीं जाओ, हम नहीं देख सकते वो सारी चीज़ें, कि इतनी बुरी कंडीशन में सबको नहीं देख सकते थे। जब हम लोग एंटर हुए तो अम्मा बैठी थी, इतना गंद, बहुत मतलब अपने आप को मार रही थी, वो अजीब सा कर रही थी, वो इतना गंदी तरीके से रो रही थी। उनके लिए तो एक तो उनका छोटा बेटा, इतना बड़ा लड़का किसी का चले जाए उनकी आंखों के सामने तो क्या लगता है। वहाँ मामा लेटे हुए थे, दिख रहे थे उनके हाथ हाथ दिख रहे थे मामा के। तो भैया गए अंदर से, उन्होंने हाथ वाथ हिलाया। मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी उनको देखने जाने की, शायद मम्मी गई थी कि नहीं गई थी। हमें ऐसा लग रहा है कि शायद नहीं गई थी, बट पता नहीं, मम्मी कहती गई थी, नहीं गई थी शायद। माँ पापा उनकी मतलब उनकी कंडीशन, हमें जो हुआ वो तो हो गया। हमें अम्मा पापा को लग रहा था अब क्या होगा, मतलब हम अपने सामने अपनी पूरी फैमिली को इतनी वर्स्ट कंडीशन में देख रहे थे। वो चीज़ मेरे लिए बहुत पेनफुल थी। पेनफुल बहुत छोटा शब्द है, क्या था क्या नहीं था नहीं पता। मेरी अम्मा मेरे पापा बहुत गंदे तरीके से रो रहे थे और सब बहुत परेशान। किसी ने बोला कि उनका हाथ हिला है, मतलब है तो एक उम्मीद जगी कि शायद कुछ हो, शायद कुछ हो। उनको एक तो उनका वेट इतना ज़्यादा था कि उनको उठा के नीचे ले जाना ही अपने आप में बहुत बड़ा काम था। भैया उठा रहे थे तो सबने उनको मना कर दिया, पता नहीं, हमें याद नहीं है, मैं सच में नहीं याद। बस इतना याद है कि उन लोग की कंडीशन देख के हमने सर मेरा ऐसे घूम रहा, मतलब हम लेटने जा रहे थे तो अम्मा ने कहा कि उसको देखो उसको क्या हो रहा है। हमें कुछ नहीं होता, मतलब लेट, मतलब बहुत बुरी कंडीशन थी, बहुत ही बुरी कंडीशन। मामा को मामा के ही घर से नीचे ले जा रहे थे। उन्होंने क्या कभी सोचा था कि हम चल के जाएंगे और हमको ऐसे उतारा जाएगा। तो 3 लोग आए थे, अम्मा उन पे चिल्ला रही थी कि तुमने ही ड्रिंक करवाई है, तुमने ही करवाया है। पापा शांत कर रहे थे अम्मा को कि अभी तमाशा मत करो। मामा की बॉडी उतारने में बहुत टाइम लगा था। उनके कहीं सर पे लग रही थी, कहीं हाथ पे लग रही थी, क्योंकि 3 मंजिल से उतारना, उन भाई कोई फैमिली मेम्बर उतारे तो किसी को तकलीफ हो, कोई बाहर का, सब चोट लग रही थी उनको। फिर नीचे उतरे, हमें तो बस वो अभी भी हम खुली आंखों से हमें वो चीज़ दिखती। जब मामा को कार में ले जा रहे थे तभी हमने उनको पूरा अच्छे से देखा था ऊपर से। इतना खराब लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये मेरे मामू को क्या हो गया। फिर उनको हॉस्पिटल ले जा रहे थे और हम कंटिन्यू राधा रानी से मना रहे थे कि मामा सही हो, मामा ठीक हो जाए, मामा ठीक हो जाए। मतलब एक होप थी मेरे। मैं जब वहाँ से आने के बाद उनको उनको लिटा दिया गया ज़मीन पे ना, तब लगा नहीं अब कुछ भी नहीं हो सकता। लगा नहीं अब कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। मेरी आंखों के धीरे धीरे लोग आते जा रहे थे, आते जा रहे थे। उनमें से किसी ने उनके दोनों फ़ोन ले लिए थे, किसी बाहरी जो लोग रात में आए तो उन्होंने उनका दोनों फ़ोन ले लिए थे। फिर किसने लिए क्या लिया हम जान नहीं दे पाए। बहुत भीड़ हो गई थी, सब आ रहे थे। मामा अम्मा को बहुत कष्ट हो रहा था। बस हमको किसी को, मामा तो चले ही गए थे, अम्मा को देख के बहुत गंदा लग रहा था। वो भी ऐसा लग रहा था उनको कुछ हो जाएगा, अगर मेरी अम्मा को कुछ हो जाता। मतलब सब बहुत परेशान थे। मतलब मेरे लिए बहुत टफ हो रहा था कि मेरी पूरी फैमिली आज कितनी बुरी स्टेज में, मामा लेटे हुए हैं। सब लोग बोल रहे थे, उनके ससुराल वाले आकर के बहुत तेज तेज बोल रहे थे कि ऐसे रखा नहीं जाता, ये नहीं रखे थे। उन्हीं के घर से सब उन्हीं को हटाने में लगे हुए थे। मतलब थोड़ी देर भी नहीं वेट कर रहे थे, मौसम भी खराब हो रहा था।
और इनमें से 2-3 चीज़ें थोड़ी स्ट्रेंज हुई थी कि उन्होंने जो नाना को फ़ोन किया था उनसे उन्होंने ये लाइन बोली थी, अगर रात में हमसे मिलने नहीं आओगे तो सुबह तो आना पड़ेगा। उनकी ये लाइन, या हो सकता है डेथ के पहले ऐसा कुछ होता हो। एक आया था, मम्मी से पूछता आशीष भैया कहाँ है, तो मम्मी ने कहा नहीं, वो कहता है हमें पता है, उन्होंने बोला था कि वो भैरव घाट पे मिलेंगे। मतलब कुछ चीज़ें बहुत अजीब थी उस दिन, शायद किसी की डेथ के पहले ऐसा होता है। मामी भी गई, मामा भी चले गए, सब। अम्मा मेरी बहुत मतलब दुखी, क्या बोले अम्मा, क्या ऐसा लग रहा था इनको कैसे सही किया जाएगा, हम क्या कर दे जो सब पूरी चीज़ें सही हो जाए। उसके बाद ये बहुत ड्रामा हुआ था। कोई कोई ऊपर सफाई करने नहीं जा रहा था। मतलब ये होता है कि बहनें नहीं, मतलब बहन नहीं कर सकती है, कोई बेटी नहीं कर सकती है, हम लोग को करना नहीं था। परिवार के लोग ही कर सकते, किसी ने भी हाथ लगाने से मना कर दिया वहाँ काम वाम के लिए। खुद के ही लोगों ने भी मना किया था। क्या, कोई नहीं कहा। फिर थोड़ी देर बाद एक नया सीन क्रिएट हुआ, मामी की तबीयत खराब हो गई। आई डोंट नो, उनको कुछ मतलब पता नहीं, कोई एनर्जी उनके में आ गई। सच बताएं, पता नहीं, हम इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं क्योंकि हम राधा रानी के अलावा किसी को नहीं मानते। हम इतना नहीं होता है, पता नहीं, मे भी उन लोगों को कोई दिक्कत हो। मतलब इतना गंदा मौसम, फिर उनको उनके घर पे छोड़ना, उनकी तबीयत कुछ बहुत अनईजी सा वो फील करने लगी, अचानक से गिर गई, दीदी को धक्का मार, और चलती ऑटो से मम्मी और दीदी पे धक्का मारने लगी, चिल्लाने लगी। मतलब लग रहा था एक प्रॉब्लम, वो जो मामा की डेथ का है वो सदमा बर्दाश्त नहीं। अम्मा अम्मा इतना डर रही, मैं तो रो रही। अम्मा बोल रही थी कि अब कुछ हुआ ना तो हम नहीं झेल पाएंगे। मतलब वो बहुत डरी हुई थी कि फिर मामी के घर छोड़ा, भगवान जाने उनको क्या दिक्कत है, उनके साथ क्या हुआ था, उनका बीपी दिक्कत हुई थी कि वो कोई एनर्जी वाला खेल था, हमें नहीं समझ में आता। मेरे साथ मतलब कभी हम लोगों ने पता नहीं जो भी था, मतलब वो चीज़, और कि इनको कुछ ना हो जाए, एक वो डर अलग से। वो जो चीज़ें चल रही थी वो तो चल ही रही थी, उनके वाली चीज़ें मामी की भी होगी। उनको घर छोड़ा, फिर हम घर आए, मतलब सब कुछ बहुत। उसके बाद का अम्मा को समझाना, सारी चीज़ें, मतलब कोई ऐसा दिन नहीं होता है कि मामा कब होना है। हमें बस हर दिन हमको वो चीज़ होती है कि मामा एक तो अच्छे बहुत लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। उनका जब यहाँ चंदन लगा दिया गया तो इतने अच्छे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था सो रहे हैं। उनकी बॉडी इतनी अच्छी लग रही थी। जब उनके ऊपर भाई यही वो, उसके बाद से हम लोगों के लिए मतलब पूरा साल मेरा फिर कुछ नहीं समझ आया। उसी के बाद रक्षाबंधन आया, कितना मम्मी के लिए कितना वो था कि बड़ा ख़राब था ये सब जो भी था। हम लोग के लिए उस दिन से हम लोग कभी उस चीज़ से उबर ही नहीं पाए। हर त्योहार, हर दिन कभी कभी इमोशनली हम लोग ब्रेक डाउन हो जाते, खुद को बहुत कंट्रोल करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट एक टाइम ऐसा आता है कि खुद मतलब ब्रेक डाउन हो ही जाता है। दीदी का, हम लोगों का, कभी कभी पूरे शांत होके बैठो, नहीं पता नहीं क्या हो, इतने अचानक से सब कुछ हो गया, कुछ पता ही नहीं। बहुत दिन तक सपने में आए मामा डेली, डर नहीं लगता था, कभी बात कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, पता नहीं। सपने हम सोचते ज़्यादा थे इसलिए हमको सपने आते थे कि क्या था। बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं सब, बहुत 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 ज़्यादा याद आती है। कोई ऐसा दिन नहीं होता कि उनको उस दिन जो हुआ था वो दिमाग में ना आए। पता नहीं, मेरे साथ एक बहुत गंदी आदत है, जब बहुत ज़्यादा मतलब शॉकिंग स्टेज पे होते तो मेरे आंसू नहीं निकलते हैं और मेरे चेस्ट में पेन होता है। बस आंसू नहीं निकलेंगे और मेरे चेस्ट में पेन होगा। जब वो मेरे आंसू निकल जाएंगे तब मेरे चेस्ट का पेन ख़त्म होता है और वो जल्दी नहीं निकलते। मामा में हम शायद उस दिन नहीं रोए थे,
उसके बाद जब थोड़ा नॉर्मल हुए लगा ये क्या हो गया। हर दिन मामा की याद आती है, हर दिन मतलब हर दिन। कभी नहीं भूल पाएंगे उनको। शायद सच बताए बहुत वो होगा, मेरा मामा वर्ड बोलने का मन नहीं करता क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे। वो जितना प्यार करते थे हम ही लोग को करते थे, और दीदी को भी, दीदी को शायद ज़्यादा करते थे। अब थोड़ा सा पता है, एक रिग्रेट होता है कि शायद हम लोगों ने बात की होती उनसे, उनके मन में क्या चल रहा था, बट गैप इतना था सच में। तब से ये लगता है कि कोई परेशान हो, कोई कोई थोड़ा सा भी मतलब फेस से लगे कि नहीं वो दुखी है, तो पीछे पड़ जाओ, उसको कभी अकेले मत छोड़ो। हम लोगों ने मामा के केस में ये गलती की। अब मेरे साथ ऐसा होता है, कोई भी दुखी होता है ना, उसको एक डर बैठ गया है कि किसी को कुछ हो ना जाए। स्ट्रांग भी हुए, ऐसा नहीं है कि स्ट्रांग, शायद महाराज जी नहीं होते तो मम्मी को संभालना मुश्किल हो जाता। कभी कभी लगता है खुद को, मन को समझाने के लिए ये भी बोलते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, उनको कोई था नहीं। हाँ, तो उनका कोई था नहीं और कौन करता उनका, ठीक है जो हुआ। और मामा के जो लास्ट रिचुअल्स होते थे उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। पता नहीं कौन करेगा, पापा को करना नहीं था और कोई, मामा भी शायद मामी की वजह से हम लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि वो मना करती, पता नहीं मेरा वीडियो देख के कोई ऑफेंड ना हो जाए, मतलब ऐसा नहीं कि वो मना नहीं करती, बट उन लोगों के घर में कुछ इस तरह, मतलब वो लोग थोड़ा इन सब चीज़ों से, डेथ वेथ चीज़ों से दूर रहते हैं। उन लोगों का बिलीफ है कि उसमें एनर्जीज होती है, वो उनको नुकसान कर सकती है। तो मे बी उनके पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेटेड मे बी उनको कोई दिक्कत होती हो, जो चीज़ हम लोग शायद नहीं समझ सकते, क्योंकि जो उस चीज़ से गो थ्रू होता है उसी को समझ में आता है। बट हम अपनी बात करें तो हम नहीं मानते इन सब चीज़ों से। होता होगा, बिल्कुल होता होगा, हम उनकी चीज़ों की रिस्पेक्ट करते हैं और सब कुछ कर, ठीक है। तो वो लास्ट चीज़ों में हुई, बट थैंक्स टू देम कि वो लोग कन्विंस हो गए। बट कोई इमोशनली मतलब कनेक्शन था नहीं मामा और मतलब दोनों मामा में, तो वो चीज़ मतलब उनके लिए एक ड्यूटी ही थी। उनका कोई इमोशनली कनेक्शन ही नहीं था उनको लेकर के। और कभी कभी वो लोग बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं मामा को लेकर के, तो वो बहुत वो होता है, दिक्कत देता है। बस वही है ना, जिसका जाता है उसको समझ में आता है, जिसका जो इस चीज़ से, जैसे उनका पेन हम क्या बताओ, हटाओ उनके बारे में। कुल मिला के लास्ट वाली चीज़ें भी इतनी इजी नहीं थी। अम्मा अम्मी लोग के घर में आ गए थे, पूरा घर अकेले, मतलब बहुत झेला, मेरे अम्मा पापा ने बहुत झेला मामा के जाने के बाद। एक उनका जाने का पेन, फिर लोगों ने ये समझा कि वो बूढ़े हैं, उनका कोई है नहीं, तो उन्होंने उस चीज़ का भी बहुत फ़ायदा उठाया। कोई कहता मेरे इतने रुपए, कोई कहता मतलब झूठ झूठ गाली गलौज करना, मतलब बहुत बहुत चीज़ें अम्मा पापा ने, स्पेशली पापा ने तो बहुत कुछ झेला है। तो अम्मा को संभालना इजी नहीं था मेरे लिए। हम उनके साथ लेटते थे, और वो पता है अकेले में बातें करती थी। वो बोलती थी कि दाल चावल खाना है, चटनी खानी है, हमने बनाया, बउआ खा लो, आके बउआ खा लो। जब वो ये सब रात में करने लगती थी ना, तो एकदम से लगता था भाई हम नहीं झेल पाएंगे इनको, हम ऊपर भाग जाते थे। और हमसे वो कहती थी मेरे साथ लेटो, मेरे साथ लेटो। फिर अम्मा काफ़ी दिन तक मेरे पास ही रही। उनको हम, मेरे पेपर है पर अब दीदी से फ़ोन पे ये कि दीदी कहती थोड़ी पढ़ाई पे भी ध्यान लो। मैं लगता नहीं, हम कुछ भी हो जब अम्मा को अकेले नहीं छोड़ेंगे। अब अम्मा बहुत पेन में है, उनका पेन कोई नहीं समझ सकता है। हम जितनी बार कोई आता था वो रोती थी, उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो गया था वो फेज। खुद को संभालना भी सेम टाइम में बहुत मुश्किल था, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ठीक है जो भी था, जहाँ कहीं भी है, 1 साल हो गया, कल से हो जाएगा। मामा जहाँ कहीं भी हो तुम, राधा रानी उनकी रक्षा करें। किसी भी घर में उनका जन्म हुआ हो तो अब आगे का जीवन उनका बहुत अच्छा जाए। यहाँ से तो उनका सारी चीज़ें ख़त्म ही हो गई हैं।
ठीक है। हमें बहुत रोना नहीं आ रहा है, मतलब कुछ हो रहा है, ये चीज़ मेरे साथ मतलब एकदम से बैकग्राउंड नहीं भी नहीं हो रहा है, पता नहीं, ऐसा लग रहा है शायद रो ले तो थोड़ा नॉर्मल फील करें। तो यही है, 26 जुलाई 1 साल हो गया मामा को। ऐसा लग रहा है कि जो भी था, अब मामा बस इतना कहेंगे, दादा रानी वो जहाँ कहीं भी है वो अब अच्छे से रहे और उनको सब प्यार मिले, माँ बाप भाई बहन जो इस जन्म में उनको नहीं मिला, जितनी भी चीज़ें उनके साथ छूटी, बच्चे का प्यार, वो सब बहुत। कल्लू मामा के लास्ट वाले रिचुअल्स में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि दोनों मामा में राइवलरी रहती थी। पता नहीं भगवान की कृपा ऐसी हुई कि वो लोग कन्विंस हो गए, मामी कन्विंस हो गई, हम लोगों ने फोर्स नहीं किया था बट स्टिल वो कन्विंस हो गए। बट हाँ, सेम वही चीज़ बोलेंगे कि उनके इमोशनली कनेक्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने एज अ ड्यूटी ही सारी चीज़ें परफॉर्म की। बट ठीक है, ड्यूटी ड्यूटी ही सही, उनकी चीज़ें तो अच्छे से हुई। और कभी कभी जो थोड़ा सा हर्टफुल ये होता है कि हम जैसे अम्मा से अपनी बातें डिस्कस कर रहे हैं, हम रो रहे हैं, हाँ, और मामा का टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो उनके जो मेरे कज़न है वो लोग बोलते हैं कि उनका नाम मेरे सामने मत लो, या वो लोग हंस देते हैं। तो उस टाइम वो जो चीज़, वो दर्द होता है ना, वो बहुत गंदा होता है कि तुम किसी को इतना याद करो, तुम्हारा कोई अपना गया, वो दुनिया से जा चुका है और तुम उसको लेके याद कर रहे हो, अगला रो रहा है। मतलब हमें लगता है अगर तुम हमको ही प्यार करते हो तो एटलीस्ट मेरे ही इमोशंस की रिस्पेक्ट करके तुम्हें उस टाइम हंसना नहीं चाहिए। फिर उनके सामान अमान भी, एक दिन अम्मा पापा कुछ 2-3 बर्तन और 2-4 बर्तन होंगे, आई गेस वो वीडियो भी पड़ा हुआ है, उसमें उनके कुछ डोरमेट वगैरह मेरे घर पे ला के रख दिए। अब यार अम्मा को लग रहा कि अम्मा चाहती है कि वो सामान वो लोग हम लोग रख ले, बट हम लोग इसलिए नहीं रखते क्योंकि हम लोग को वो ऐसा नहीं, हमें एनर्जीज पे बिल्कुल हमें नहीं लगता मेरे मामा की चीज़ है हम तो रखना चाहते, बट हमें बस दिक्कत इस बात की कि वो देख के हमें मामा की याद आएगी, वो देख के मम्मी को तकलीफ होगी कि वो इंसान एक सामान किसी को अपना नहीं देता था, आज उसका सामान ऐसे यूज़ हो रहा है। तो ये चीज़ हम लोगों को, इसलिए हम लोग को वो नहीं चाहिए था, बट अम्मा उसको अदर वे में ले रही थी। तो ना चाहते हो कि 2-4 बर्तन, वो उसका वीडियो पड़ा है, वो जितना दिख रहा है उतना ही हमारे पास है। बाकी बड़े मामा से बोला गया सामान लेने को, तो उन्होंने सामान लेने में भी पहले हाँ बोल दिया, जब वहाँ पे सामान लोड हो गया फिर उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने जो ड्यूटीज़ परफॉर्म की उसके भी उन्होंने पैसे मांगे, और ये चीज़ उन्होंने खुद बोला है कि वो हम लोग की, वो मेरी मजदूरी थी, हमको दो, तो मेरे मतलब जो भी ड्यूटीज़ उन्होंने की उसके 10,000 उन्होंने रुपए लिए। और मतलब बहुत चीज़ें, कुछ चीज़ें बहुत बेकार हुई। हम यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे हैं, ये वीडियो मतलब जो भी है, ये वीडियो इसलिए नहीं है कि हमें क्या, हम ये बता रहे हैं कि रियलिटी क्या है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या होती है आपके मरने पे। आज आप सबके बारे में सोच रहे हैं, कल को वही लोग किस तरीके से आपको ट्रीट करते हैं। ठीक है, मतलब अपने खुद का खून ऐसा, हम उनको बिल्कुल गलत नहीं करो, उनका दिमाग, उनका माइंडसेट है, उनके अपने पर्सनल ग्रजेस हैं उनके साथ, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो कर रहे हैं भाई, वो उनका भाई है, वो उनको उस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, वो उनके चाचा हैं वो उनको उस वे में ले रहे हैं भाई, वो मेरे मामा है तो मेरा देखने का नज़रिया अलग है। हो सकता है मेरे पापा के यहाँ किसी की डेथ हो तो हम उतना कनेक्ट नहीं कर पाए, हो सकता है क्योंकि हम वहाँ रहे नहीं हैं, हम उधर किसी को दिक्कत होती है तो हम उतना फील नहीं कर पाते जितना मेरे मामा को कोई तकलीफ़ होती है तो हम फील कर पाते हैं। तो वही है, सामान के लिए भी बहुत उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला जब पैसे दोगे तो सामान लेंगे, उसमें भी कंडीशन, मतलब सामान भी वो है। फिर मामा ने बताया कि उनका आधा सामान आ ही नहीं पाया, जिन लोगों ने गुंडागर्दी करके मामा का आधा सामान रख लिया उन लोगों ने, अलमारी अलमारी, और बड़े मामा को कुछ सामान मिला है थोड़ा बहुत जो भी है, तो वो बोल रहे हैं वो टूटा है, टीवी ख़राब है। ये मामा ने नई टीवी ली थी, और ये नैना और हम लोग बहुत अच्छे जानते हैं कि छोटी मामी ने कितना ज़िद करके वो टीवी ली थी, तो भाई उस टीवी में उनकी पक्का एनर्जी तो होगी, मतलब एनर्जी नहीं, हम एनर्जी पे सेम टाइम पे हम बोल रहे हैं कि बिलीव नहीं करते, हम ये कह रहे हैं एक इंसान कितनी कितनी उनका मन था, कितनी चीज़ें थी, तो पक्का कनेक्ट रहता है इंसान। खैर जो भी है, कुल मिला के उन आधा सामान उधर चला गया। फिर
उनका कुछ सामान ऐसे मेरे घर में मतलब यूज़फुल सामान इधर उधर चला गया, कुछ उन लोगों ने दिया नहीं, कुछ मामा क्या चला गया, मामा ने कहा उन्होंने सेल कर दिया है या फिर उनको वो यूज़फुल नहीं लगा, जो भी है। जितना ये नैना जानती है कि उनके पास कितना सामान था, सब अच्छा सामान था क्या नहीं था, मतलब मेरी फ्रेंड के ही हाथों का। मामी के मतलब पता नहीं इस बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, सामान क्यों कर रहे हैं, बता रहे हैं। सबसे ज़्यादा एक बात हमें याद आती है कि हुआ क्या था उनके यहाँ कुछ हाँ, मामा की जब 13वीं थी तो कह रहे थे जिनका घर है उनको बुलाइए, तो हमने कहा जिनका घर है वो है ही नहीं। इस घर के 2 ओनर थे, दोनों ही ख़त्म हो गए, अब ये घर किसी का नहीं है, मतलब इस घर का मालिक ही चला गया। वो चीज़ बड़ी मतलब वो भी डिस्टर्ब हो गए। मामा के जाने के बाद से हमने बहुत चीज़ें सीखी हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं। कि पहली चीज़ तो ये कि कभी भी कोई आपको अपना पर्सन जो बहुत इमोशनली मतलब कोई डिस्टर्ब लग रहा है कि नहीं, उसको कोई दिक्कत उसके फेस से लग रहा है, तो उसकी आप हेल्प करिए, कितनी भी उसको सुनिए, उससे बात करिए, उसको फील कराइए। हर मतलब अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना कितना ज़रूरी, पर्सन को फील कराइए कि तुम कितनी भी डिफ़िकल्टी में हो, आई एम ऑलवेज विद यू, ऐसा फील कराना कि कोई भी लाइफ में कितनी भी बड़ी, अगर शायद मामा हम लोगों को अपनी प्रॉब्लम बताते तो शायद आज मामा होते, या हम लोगों ने उस हद तक उनसे बात करने की कोशिश की होती तो मामा होते। मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से तो बिल्कुल नहीं, मेरे सच बता मेरा फ़ोटो वीडियो से मन हट गया है, मेरा सीरियसली उतना फ़ोटो वीडियो नहीं, पता नहीं क्यों खुद को रिकॉर्ड करने का मन करता है जब दुखी हूँ, सब सारी चीज़ें हों, बट फ़ोटो वीडियो कर बिल्कुल, क्योंकि मेरी छोटी मामी को फ़ोटोज़ वीडियोज़ का बहुत शौक था। वो एक मेरी यहाँ फ़ोटो क्लिक कर दो, मेरी वहाँ फ़ोटो क्लिक कर दो, उनको सूट वूट इतना शौक थे कपड़ों का, उनकी न्यू साड़ी ऐसे कोई लेने के लिए नहीं रेडी है, मतलब उनके सामान के उनके पास इतने बैंगल्स के सेट थे, इतना कभी अब हम वो वीडियोस हम लाना नहीं चाहते क्योंकि हमें ही याद आएगी, तो इतने वीडियोस हैं उनके, लुढ़क के जा रहे हैं इतने। उन वो अपना सामान कैसे रखती थी, उनके सामान में उनकी जान बसती थी। इवन मामी के जाने के बाद भी मामा ने अपनी उनकी मामी की एक नेल पेंट तक हम लोगों को नहीं दी, या किसी को नहीं दी। तो लग रहा था एक इंसान जैसे अपने घर से, वो हमेशा ये बोलते थे कि हम ख़त्म हो जाएंगे, हम जान दे देंगे, बट अपना घर नहीं बेचेंगे। जिस दिन उनके घर बहुत चीज़ें हम लोगों ने भी फील की है, मामा को फील किया, मामा हर दिन सपने में आए, हर दिन मतलब हम ये बता रहे हैं कि इंसान कितना, मामा अपने घर से कितना कनेक्ट थे, कितना मतलब उनको अपना घर कितना प्यारा था, कितना प्यार, आज सब पड़ा रह गया। सच में मतलब ये चीज़ हमने सुनी थी कि सब रह जाता है, सब पड़ा रहता है, इंसान अकेले जाता है, बट मामा के टाइम पे हमने ये चीज़ें अपनी आंखों से देखी कि इंसान चला गया, उसका घर, उसके कपड़े, उसके बर्तन, उनके मेरे मामा के कपड़ों में एक इतनी डस्ट नहीं लग पाती थी। और मेरे यहाँ बड़े मामा आए तो उनके कपड़े मेरे घर के गेट के बाहर ऐसे फेंक के गए थे जैसे किसी लावारिस इंसान के कपड़े फेंके हो। उनको लेट हो रहा था, उन भाई वही बात बोल रहे हैं, वो इमोशनली उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। हम लोग उनके कपड़ों को ऐसे ऐसे करके मतलब ऐसे करके टच कर रहे हैं, उनको फील कर रहे हैं कि नहीं, एक टाइम पे मेरे मामा ये कपड़े पहनते तो उनके लिए वो एक कूड़ा था। तो वही है कि ईजी टू पर्सन वेरी करता है सारी चीज़ें। तो बस मामा की चीज़ जाने के बाद से बहुत बस यही सीख ली। पहले मेरी दीदी को तो पैसों से लगाव नहीं रहा है, दीदी को तो पैसों से बिल्कुल नहीं लगा, उसको लगता है खाओ पियो उड़ाओ, भाई सब रह जाना है, दूसरे मज़े उठाएंगे। यहाँ मतलब किसी को बोल नहीं रहे भाई, देखिए कभी भी कोई मेरा वीडियो देखे तो प्लीज़ ऑफेंड ना हो, क्योंकि इनमें से कोई भी बात झूठ नहीं है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही तमीज़ वाली लैंग्वेज में हमने सारी बात करी है। और बाकी किसी को ऑफेंड होना हो तो यू कैन, क्योंकि मेरे मामा थे, मेरे इमोशंस थे, मेरा फ़ोन है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बस, किसी को हमने डिसरिस्पेक्ट नहीं किया ना। जो भी और सारी चीज़ें सच ही बोली हैं, सफ़र शायद बहुत कम चीज़ें बोली हैं, बहुत चीज़ें झेली हैं। ऐसा नहीं, हम अपने टर्म्स नहीं ख़राब करना अपने टर्म्स क्या नहीं ख़राब करना चाहते यार। मेरे इमोशंस के आज हम दुखी हैं तो कोई मेरे दुख में जिसको हंसी आ रही है, जिन लोगों को मेरे दुख में दुखी नहीं हो रहे हैं, क्या ही है वो लोग हमको कितना ही प्यार करते हैं। हम लाख तुम हमको प्यार करो यार, मेरे दुख में दुखी तुम्हारा वो उससे पर्सनल ग्रजेस था, बट स्टिल एट दैट टाइम इतने इनफ आप मैच्योर हैं कि आप ऐसे ये एक एडिकेट्स नहीं होते हैं थोड़ा सा, खैर जो भी है। तो मेरे मामा के जाने के बाद यही सारी चीज़ें कि मतलब लोग बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं। आप
सिर्फ इफेक्ट कौन होती है? आपकी माँ। इस टाइम सच बताएं हम लोग में अपने अपने काम में बिजी होते हैं। ऐसा नहीं दिन में 1 सेकंड को थॉट आता है उस एरिया में जाना, पनकी मतलब मामा, रतनपुर मतलब मामा, और जो पावर हाउस देखते हैं तो वो छत पे जाओ तो वो दिखता है तो बहुत अनईजी सा फील होने लगता है। मतलब हर एक चीज़ मामा की याद दिलाती है, हर एक चीज़ मामा की याद दिलाती है। तो कोई ऐसा दिन नहीं होता कि मामा 1 सेकंड को थॉट में ना आए, मगर हमारे 1 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, 10 मिनट तक आता। मेरी अम्मा तो पूरे दिन रोती है उसके लिए। तो सच बताएं मामा से भी थोड़ी गुस्सा आती है उनके ऊपर, क्योंकि आपको अपने किसी अपने से बात बतानी चाहिए थी, बट हम लोग की भी गलती है। तो वही मामा के जाने की वजह से कुछ चीज़ सीखी है। कोई भी आपका अपना परेशान हो, नो मैटर वॉट, आपकी कितनी भी उससे रिलेशन ख़राब हो या कितना भी गैप हो, आप उससे बात करने में डरते हो, कुछ भी करते हो, आप उनको पास बैठा लो, उनसे बात करो। दूसरी चीज़, मेटरलिस्टिक चीज़ों के पीछे कभी मत भागो, ये सब पड़ा रह जाता है। यही ये चीज़ आपको ज्ञान लग रही हो, हम नहीं समझा सकते कि हम दिल से चीज़ें कैसे, हमने अपनी आँखों देखी है कि आप इतना मेटरलिस्टिक चीज़ों में मत पड़े। अपनी लाइफ, बी सेल्फिश, इंजॉय योर लाइफ, और खुद के बारे में सोचो। किसी का नुकसान मत करो, खुद को प्यार करो, खुद के बारे में सोचो। इतना फ्लेक्सिबल बनो कि लोग आपसे बात कर सके। इतना इतनी बाउंड्रीज सेट करो, एक लिमिट की बाउंड्री सेट करो। इतना भी नहीं कि आप परेशान हैं, अगला आपसे पूछ नहीं पा रहा है। और इतना, कितनी भी बाउंड्रीज हो, नो मैटर व्हाट, आप उसको बात करने में कितना भी कांपते हो, आप उससे बात करो। उसे पूछो क्या दिमाग में चल रहा है, क्यों परेशान हो, मैं हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम मेरे साथ हो, दुनिया सारी एक तरफ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये लाइंस हर इंसान से बोलो। जिसको जो भी आपके फैमिली मेम्बर है, अगर हर इंसान ये करने लगा तो कोई भी अकेला नहीं रहेगा। मेरे मामा अकेलेपन में ही चले गए। वो मामी को लेकर इतना मिस करते थे, उनको इतना मिस करते थे, क्योंकि उनकी लाइफ में बच्चे तो थे नहीं। जो मामी को, मतलब मेरी फ्रेंड नैना है जो उनके साथ 8-10 साल रही है, वो बताती कि तुम्हारे मामा अपनी वाइफ मामी को बहुत प्यार करते थे, बहुत बहुत बहुत, उनको एकदम बच्चे जैसा। मतलब 2 लोग रहने वाले बट स्टिल उनके घर में खाना वाला लगा था, प्रेस के लिए कपड़े जाते थे। मतलब मामी को एकदम एक अपने ने रानी बना के रखा, वो वाली चीज़ें थी। बट हाँ, जो भी है, मामा जहाँ भी हो अच्छे से रहो। आज आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको हर दिन मिस करते हैं। बस ये है, राधा रानी हमको प्यार करती है, राधा रानी मेरे साथ है, मेरे मम्मी के साथ है, हम लोगों के साथ है। तो राधा रानी हम लोग को भी प्यार करती, तो हम लोगों के लिए वो आपकी रक्षा ज़रूर करेंगी, इतना हमें जानते हैं। और बाकी अपने बस बार बार यही बोलेंगे, अपने लोगों के साथ प्लीज़ बैठ के बात करो। उनको कोई प्रॉब्लम, उनकी सुनो, प्लीज़ सुनो, प्लीज़ सुनो। आज मेरे मामा बिना कुछ कहे चले गए। गंदे लोगों के साथ मत रहो, बस बस अपना साथ। अगर अपने लोग किसी को, अपनी फैमिली को, फैमिली होना, पता है उनके जाने के बाद लगा कि फैमिली होना बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आज उनके बच्चे होते तो उनके कपड़ों के ऐसे ऐसा कोई फेंक के चला जाता, या उनके लिए इतनी, कोई कह रहा है ये मेरे, मतलब जिन्होंने उनको कुछ नहीं किया। उनके, मतलब एक बात बताते हैं, उनके नीचे में रेंट पे रहते थे लोग। जब मामा थे तो कहते उन्होंने मेरे 2,000 रुपये लिए। जब मामा चले गए तो वो 2,000 उनके 10,000 हो गए। थोड़े दिन बाद वो मेरे नाना नानी ने सोचा कि दिया बत्ती होती रहेगी घर पे, तो उनसे रेंट नहीं लिया। मेरे मामा का घर बिकने में कम से कम 6 से 9 महीने लग गए। और मेन टाइम में वो जो उनके जो 9 महीने, 9 ही में, आई गेस कि फेब या मार्च, पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो उस टाइम उनसे रेंट नहीं लिया हम लोगों ने, कुछ भी नहीं किया, ना इलेक्ट्रिसिटी बिल, कुछ भी रेंट नहीं पे किया उन्होंने। और जब मेरे नाना सामान लेने जा रहे थे तो मेरे नाना को ही वॉज एब्यूजिंग। वो कह रहा था पहले मेरे 80,000 रुपये दो। मतलब आप सोच सकते हैं कि हम लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं, और आपको क्या ही पता, उन लोगों ने तो हद ही कर दी। इंसान कितना निहायती नीच हो गया है। वो देख रहा है कि सामने, मेरे मामा उनके सामने लाइव एग्जाम्पल हैं कि यहाँ सब छूट जाता है, कोई कुछ नहीं होता। भाई उनका सामान कैसे चोरी किया लोगों ने, जो उनका स्टोर का सामान था उसमें भी कम से कम एटलीस्ट ना कुछ तो इतनी, कम से कम 10,000 रुपये तक का तो वो होगा ही उनका कबाड़, अगर बेचा जाता। वो बोल रहे हैं ये उनका है। हम उन लोगों ने रेंट नहीं पिए कि जो पैसे उनके 2,000 थे फिर वो 10,000 हुए, फिर वो लास्ट में घर में सामान निकालते निकालते वो 80,000 हो गया। उन लोगों से हम लोगों ने रेंट नहीं पे किया लोगों ने। और मेरी आंखों के सामने आप गैस करोगे, हम लोगों ने, उन्होंने खाना 13वीं का अपने
सब ले लिया। कुछ मेहमान जो लेट आए थे, क्योंकि जुलाई का मौसम था, जुलाई का महीना था, बारिश का मौसम, इतनी बारिश हो रही थी, कुछ लोग बहुत लेट आ पाए थे, तो उनके लिए खाना ही नहीं बचा था। मतलब 8-10 लोग ऐसे रहे थे, जस्ट बिकॉज खाना इनफ हम लोगों ने बनवाया था, और वो उन्होंने अपने किचन में रख ली थी सारी सब्जी। मेरी हमसे गए, उन्होंने हमको कोई काम के लिए ऊपर भेजा, हमने देखा पूरे जो रसगुल्ले हैं वो पूरे फिल थे, मतलब। और जब हम आए आधे गायब, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, आधा था, ये मेरी आंखों देखी बात है। हमें सोच के हंसी आ रही थी कि भाई खाने जैसी चीज़ कोई कैसे चुरा सकता है। तो यही सब चीज़ें थी। तो उन लोगों को फिर मामा के जाने के बाद सबने उनको बहुत, मेरे नाना को बहुत टॉर्चर किया, सब कुछ किया। भगवान जाने वो मामा मामा की पीछे वो मिस्ट्री रह गई, किसका पैसा था, क्या लेन देन था, क्योंकि अगर कहीं इन्वेस्ट किया होता तो उनके घर में दिखता कि लोगों ने उनको, कौन लोगों के साथ उन्होंने ड्रिंक करी थी, ड्रिंक में किसी ने क्या मिलाया था। उनके उनके जो पॉकेट में, उनके वॉलेट में एक भी रुपए नहीं था, कि किसी ने चोरी कर लिया था। क्योंकि लोग बता रहे हैं, शॉपकीपर बता रहा है कि जहाँ से रोल या जो भी उन्होंने सामान लिया था खाने का, कह रहे थे अंकल के पास उस टाइम वॉलेट में पैसे थे, उन्होंने इतने इतने रुपए दिए थे। बहुत चीज़ें थी, बहुत चीज़ें थी। और एक एक है, किसी का फ़ोन आ रहा है।